घर पे गोलगप्पा बनाना हर किसी को बोरिंग लगता है और ये बनते भी नहीं हैं। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, यकीन मानिए स्टेप टू स्टेप अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके गोलगप्पे एकदम परफेक्ट मार्केट के जैसे बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं बहुत ही स्पेशल पानी पूरी। इस तरीके से आप बना के इंजॉय करें। तो वेलकम टू माय चैनल स्वाति के किचन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम ले लेंगे सूजी। आप किसी भी कटोरी या फिर गिलास जिससे भी मेजरमेंट आप नापना चाहते हैं उससे आप नाप ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 गिलास ही सूजी लिया था, इसी में हम 1 गिलास गेहूं का आटा डालेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी गोलगप्पा पापड़ी नहीं बनेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको नमक या फिर तेल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी डालते हुए हमें आटे को थोड़ा सख्त सा डो लगा के तैयार कर लेना है। इस तरीके के गोलगप्पे आप घर पे बना सकते हैं, महीनों रख के खा सकते हैं। ये जो विगनर हैं वो भी बहुत आराम से इनको बना के खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त सा डो लगा के तैयार कर लेना है। और ये गोलगप्पे बहुत ही कम टाइम में बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है इनको बेलने वाली, लेकिन वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इधर देख सकते हैं मेरा आटा जो था वो अच्छे से लग के तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपको लगा के तैयार कर लेना है। अब हम इसको छोड़ देते हैं रेस्ट पे। तो आपके पास कोई पॉली बैग है तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसी किसी बाउल से इसी में ही ढक के छोड़ दीजिए 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा आटा जो था वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है, सूजी भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। एक बार हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे और फिर हम इसके गोलगप्पे बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका आटा एकदम ना ज़्यादा मुलायम होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो थोड़ा सा आटा ले लेंगे, इसको हम रोल बनाते हुए हमें इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। हल्का सा हाथों पे ऑयल लगाएं और इसको हल्का सा आप रोल कर लीजिए। तो हम इस रोल बना के हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। जितना बड़ा आपको गोलगप्पा बनाना हो उतनी बड़ी आप यहाँ पर लोई बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पतला रोल बना लिया था। अब हमें छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। तो हमने यहाँ पर गोलगप्पे थोड़े से बड़े बनाए थे। आप लोगों को अगर छोटा छोटा पसंद है तो आप यहाँ पर छोटी लोई बनाइएगा। तो हल्का सा ऊपर से हम ऑयल लगा देंगे ताकि हमारी ये जो लोई है ये आपस में चिपके ना, यानी कि हमारे पेड़े। तो इस तरीके से हमने ऑयल लगा के इनको रख देना है साइड में। और एक हम पेड़ा लेंगे, इसको हल्का सा चिकना करके फटाफट बेल के तैयार कर लेंगे। अच्छे से चिकना कर लेंगे और बस इसको आपको ध्यान रखना है, इसको पलटना नहीं है, बस इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो आपके गोलगप्पे जो हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे। और देखिए गोल शेप अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। गोलगप्पे का कटर भी आता है, उससे भी काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही बना दिए, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी बन गए थे, लेकिन आप लोगों के साथ ही शेयर करना था तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर इसी तरीके से देख सकते हैं मैंने दूसरा भी बेल लेना है। इसको बस पलटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों के गोलगप्पे एकदम परफेक्ट बने। तो देखिए हमारे गोलगप्पे थोड़े से बड़े बड़े बन रहे थे, आप लोग इनको छोटा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे गोलगप्पे बेल के तैयार कर लेने हैं। और इनको आप डालिएगा तो किसी गीले कपड़े पे या पॉलीथीन पे डालेंगे और ऊपर से आप गीले कपड़े से ढक दीजिए। ये बिल्कुल भी सूखे ना, सूख जाएंगे तो ये फूलेंगे नहीं अच्छे से। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली थी, इसी पे हम अपने सारे गोलगप्पे डाल देंगे और इसको हम किसी कपड़े से ढक देंगे, क्योंकि हम तुरंत के तुरंत ही फ्राई करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ कपड़ा गीला नहीं किया था। अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं तो आप इसको गीला करके ही बेलें, मतलब सॉरी डालें। तो इधर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो बस एक गोलगप्पा डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको तेल ऊपर डालते रहना है और ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। एक बात का और ख़ास कर ध्यान रखिए, इसको आप ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला ना बेलें, एकदम बराबर बेलें। भले ही टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा, लेकिन इसको मोटा पतला नहीं चलता है, फिर ये फूलते नहीं है। तो देख सकते हैं ना दोनों गोलगप्पे हमारे कितने अच्छे से बन चुके हैं। तो हम इनको एक साइड हल्का हल्का ही फ्राई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर रहे हैं। तो हल्का फ्राई करके हम इनको निकाल के रख लेंगे साइड में। फटाफट हम ऐसे 10 से 12 गोलगप्पे एक बार में फ्राई कर सकते हैं आप, या फिर आप 7 से 8 जितने आपके एक बार में कढ़ाई में आ जाएं। तो देखिए एक एक करके हमने सारे गोलगप्पे यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। और एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं था कि नहीं फूल रहा है।
तो इस तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि आप भी गोलगप्पे घर पे बना लेते हो, और वो भी इतना आसान तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे बन के तैयार हो चुके हैं। मैं ऐसे एक निकाल रही थी, फिर दूसरा डाल रही थी। इस तरीके से आप 3-4 भी एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें जितना ऑयल अच्छे से कढ़ाई में भरा होगा उतने अच्छे से आपके गोलगप्पे फ्राई करते बनेंगे। तो थोड़ा तेल कम था, इसलिए हमने इनको एक एक करके ही डाल के फ्राई किया है इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 2 और निकाल के फिर हम सारे गोलगप्पे जो हमने हाफ़ फ्राई करके रखा है ना, वो इसी में डाल देंगे और गैस को लो कर देंगे। तो गैस को लो करने के बाद हमने यहाँ पर सारे गोलगप्पे डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारे गोलगप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो आपके गोलगप्पे कभी नहीं ख़राब होंगे, और इनको हम अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप इनको फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे, क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो यहाँ हमने इसी तरीके से सारे गोलगप्पे पलटते अलटते हुए सेक के तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छे से बन गए थे, एक भी पापड़ी नहीं बनी थी। ये सिक्के तैयार हो चुके हैं। फटाफट से मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप किसी जाली वाले बर्तन में निकालेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो वो क्लिप हमसे स्किप हो गई है, इसलिए मैंने फटाफट सारे गोलगप्पे निकाल के रख दिए हैं। अब दूसरे बैच के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये जो हमने पहले बेले थे ये वो हैं, इतने बड़े बड़े गोलगप्पे थे। किसी किसी को बड़े गोलगप्पे खाना पसंद होता है, तो इसलिए हमने छोटे भी बनाए हैं और बड़े भी बनाए हैं। ऐसे एक एक करके डालेंगे और ऊपर से तेल डालते रहेंगे तो हमारे गोलगप्पे एकदम परफेक्ट फूल के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने एक बार में 3 गोलगप्पे डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आप अगर एक एक बनाना चाहते तो एक एक भी बना सकते हैं। तो सारे गोलगप्पे हम निकाल के रख लेते हैं, जो पहले बैच के थे और जो अब के हैं। इस तरीके से आप गोलगप्पे बनाएं और इनको आप महीने से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी खाना हो आप बस ठंडा ठंडा पानी बनाएं और इन्जॉय करें। ये रहे हमारे गोलगप्पे। आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं आपको ये गोलगप्पा फोड़ के दिखाती। एकदम परफेक्ट हमारे गोलगप्पा बन के तैयार हो गए हैं। जब भी आपको खाना हो पानी बनाएं और इन्जॉय करें। तो देख सकते हैं ना कितना क्रिस्पी हमारा गोलगप्पा बन के तैयार हो चुका है। मिलते हैं